दोस्तों, आपने कभी अपने आसपास रखी हुई ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं में इंसानों की शक्ल जैसा कुछ देखा है या फिर देखने की कोशिश की है? जैसे अक्सर हम आसमान की तरफ देखते हुए बादलों से कोई शेप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस नारियल में दो आँख और एक मुंह आपको दिख सकता है, और या फिर इस कार में, और या फिर इस सीसीटीवी कैमरा में। अगर आप अपनी आइडियाज़ या फिर क्रिएटिविटी थोड़ा सा भी लगाएं तो हमको ये लगेगा जैसे एक रोबोट ने एक गन को पकड़ रखा है, लेकिन एक्चुअली में ये स्ट्रीट पर लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे हम पैरीडोलिया के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे अंदर एक आइडिया या क्रिएटिविटी को ट्रिगर करता है, जिसके कारण हम अलग अलग रैंडम ऑब्जेक्ट्स में एक पैटर्न को देखते हैं और या फिर कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर इंसानों की शक्ल भी दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? वैसे तो इसकी कई अलग अलग थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि बहुत साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उनके जो बच्चे थे, अगर वो चेहरा पहचान पाते थे तो वो ज़्यादा मुस्कुराते थे, और इसी वजह से उनको अपने माँ बाप का प्यार भी मिलता था। और इसी कारण ये जो पैरीडोलिया है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती गई। और दूसरी थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिस्टोफर फ्रेंच, जो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बात एक एग्ज़ाम्पल से समझाई थी, एक पिक्चर का एग्ज़ाम्पल देके समझाई थी। उस पिक्चर में स्टोन एज की बात करी गई है, जिस समय इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए। तो उस पिक्चर में एक इंसान झाड़ियों के सामने खड़े होकर अपनी बियर्ड को स्क्रैच करते हुए सोच रहा है कि इस क्या सामने वाली झाड़ियों में जो हलचल हो रही है, क्या वो एक टाइगर है? तो अगर वो अपने मन में एक शेप बना लेता है उस झाड़ियों में उस टाइगर के शक्ल की, तो वो जो है बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है, और या फिर वो टाइगर उसे खा जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी एक हॉरर मूवी देखने के बाद कुछ ऐसा रिएक्ट करा है कि आपको सब जगह कुछ ना कुछ अजीब सा दिखता है? आप बोलते हो कि यार मुझे लगता है वहाँ पर कुछ है, कुछ अजीब सा वहाँ पर है, या फिर विंडो के बाहर या फिर दरवाजे के पास। मतलब जो चीज़ वहाँ एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ होता भी नहीं है, फिर भी आप उसे एक शेप दे देते हो। दोस्तों, स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो लोग ज़्यादा रिलीजियस या फिर सुपरनेचुरल होते हैं, उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और जो लोग नेगेटिव मूड में रहते हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि उनका जो डेंजर का, जो खतरे का जो सेंस होता है वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहता है। इसलिए वो हर जगह कुछ ऐसा स्पॉट करते हैं जो एक्चुअली में वहाँ पर है भी नहीं। दोस्तों, आपको ये कई बार सुनने में आया होगा कि कोई भी अजीब सी दिखने वाली चीज़ को ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। जैसे कि 2004 में एक चीज़ सैंडविच जो 10 साल पुराना था, उसे ईबे प्लेटफॉर्म पे $28,000 में बेचा, क्योंकि उस सैंडविच के बनने के बाद उसमें एक शेप आ गया था जो मैरी की फ़ोटो जैसा लगता था। जीसस क्राइस्ट की जो मदर है मैरी, उनके जैसा लगता था। दोस्तों, फैक्ट की बात तो ये है कि हमारे जैसे ही मंकियों को भी पैलीडोलिया महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ गलत बोला है तो माफ़ करना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।